नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा सांसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए बयान। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बीती 26 मार्च 2025 को सांसद के घर में की थी तोड़फोड़। ज्ञापन देना है, आप लोग किस मामले में लेकर ज्ञापन देना है? आज हम ज्ञापन जो देने आए हैं महामहिम राज्यपाल को, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी जो आगरा स्थित आवास पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर करनी सेना के लोगों ने धावा बोल करके उनके आवास पर गाली गलौज किया, कुर्सियां तोड़ी, उनकी गाड़ियां तोड़ी और भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन मुख्यमंत्री आगरा में थे और माननीय सांसद जी के आवास की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी, जहाँ मुख्यमंत्री शासन प्रशासन मूक दस्तक खड़ा रहा। वहाँ जो है पुलिस प्रशासन अगर चाहता तो राज्यसभा सांसद की तोड़फोड़ न होती, न गाली गलौज होती। पुलिस खड़े खड़े देखती रही और ये पुलिस प्रशासन सारा मिला हुआ था। पुलिस प्रशासन के इशारे पे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडों ने तोड़फोड़ किया, जिसका प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सुमन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो पिछड़ों का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान, तो पिछड़ों का सम्मान नहीं करेगा हिंदुस्तान। इस विरोध प्रदर्शन से अपना चित्रकूट कैसे अछूता रहता। चित्रकूट में सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अपमानित किया। वो दलित समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पीडीए से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए का नारा दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उस पीडीए के नारे से घबराई हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, दलित पिछड़ा अगड़ा अल्पसंख्यक सबको लेकर के चले, उससे जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व इस बयान पर करनी सेना ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था और गिरफ्तारी की थी मांग। जहां एक और करनी सेना वहीं दूसरी ओर सपाई। अब देखना यह होगा कि इस मामले में किसको जीत मिलती है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है, घबराई हुई है पीडीएस से, समाजवादी पार्टी से। इसलिए अपने गुंडों को भेज करके तमाम सांसदों को और विधायकों को आवासों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम करके जेल भेजने का काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 में खत्म हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर के आरपीएफ की दबंगई आई सामने। राजापुर के रहने वाले विजय सोनकर ने मानिकपुर आरपीएफ के ऊपर मारपीट करने और थाने में बैठाने का लगाए आरोप। कारण पीड़ित ने आरपीएफ के जवान के द्वारा खीरे से भरी ठेलिया को पलटाते वक्त वीडियो बनाया। जब बनाना चालू किया तो मुझे मारपीट करने लगे। इसके बाद घसीट के मुझे अंदर ले कहाँ के कांस्टेबल थे, कौन थे? वो आरपीएफ। कहाँ के? मानिकपुर। कहाँ की घटना है ये? मानिकपुर। किस जगह पे? तो रेलवे स्टेशन के बाहर। फिर क्या था, आरपीएफ जवान ने घटनास्थल पर ही पीड़ित की जमकर धुनाई कर दी और फिर घसीटते हुए आरपीएफ चौकी ले जाकर उसकी लाठियों से भी जमकर धुनाई की। आप पीड़ित की पीठ में बने निशानों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़ित की कितनी बेदर्दी से पिटाई की गई। आप क्या कर रहे थे? मैं वहाँ वीडियो खीरा खरीदने गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद खीरा खरीदने गया था तो वहीं पे कांस्टेबल आ गए और एक भगत पुलिस वाले थे वो भी आ गए। और इसके बाद जब मैं ले रहा था तो उन्होंने खीरा में जो है कहे ठेला हटाओ हटाओ, तो मैंने कहा मेरा नहीं हूँ, समोसा खाने के आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं खीरा छाट रहा था, उन्होंने मुझे धक्का दिया, सीधे ठेला को पलटा दिया। इसके बाद खीरा हुआ बनने लगे तो मैंने कहा वो आ रहा है अभी क्या, क्यों? मैंने खड़ा होकर वीडियो बनाना चालू कर दिया क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और इस वजह से उन्होंने मुझे मारा। इसके बाद घसीट के ले गए। कहाँ ले गए थे? कहाँ ले गए? अंदर ले गए आरपीएफ थाने। आरपीएफ थाने जब ले गए तो वहाँ के इंस्पेक्टर डबल स्टार थे, उन्होंने मुझे अंदर ले जाके डंडों से खूब पीटा। वहीं पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने की बात कही है। अब देखना ये होगा क्या पीड़ित की सुनवाई होती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद वहाँ की पब्लिक जो थी मुझे बचाई। इसके बाद मैं वहाँ से आके सीधे कभी चला आया। कहाँ जा रहे हैं आज? आज एसपी कार्यालय जा रहा हूँ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।